बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के लिए महागठबंधन की माथापच्ची चल रही है। 6 पार्टियों में 243 सीटें कैसे बांटी जाएगी, इसके लिए 4 बैठकें हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इस बीच एक और पार्टी ने दावेदारी ठोक दी है। कौन है ये पार्टी और किन सीटों पर हो रही है दावेदारी, सब बताएंगे। 12 जून को पटना में महागठबंधन की चौथी बैठक हुई। चर्चा बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर हुई। मीटिंग में आरजेडी, कांग्रेस, 3 वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी के नेता मौजूद रहे। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार कांग्रेस प्रभारी के अल्लावरू और राजेश राम दोनों शामिल हुए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं था। हालांकि जेएमएम पहले ही चुनाव मुकाबले के लिए अपनी दावेदारी जता चुका है और चुनाव लड़ने के अपने दावे पर कायम है। मैंने कई बार आपके माध्यम से भी हमने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अपना सांगठनिक ढांचा स्वरूप को मजबूत करने में लगा हुआ है और पिछले दिनों जो महाधिवेशन हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उस महाधिवेशन में भी हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया है कि हम लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कई बैठकें हो चुकी हैं, आज भी बैठक है वहाँ, और उन बैठकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं करना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए और बैठक होने दीजिए। बैठक में क्या निर्णय होता है उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में क्या करने जा रहा है। बिहार में महागठबंधन में 6 पार्टियां शामिल हैं। आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन की बड़ी पार्टियां हैं। इसके अलावा सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल गठबंधन में हैं। इसके साथ वीआईपी भी महागठबंधन में शामिल हैं। वहीं झारखंड की बात करें तो गठबंधन में 4 पार्टियां हैं। यहां जेएमएम और कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है। इसके अलावा आरजेडी और भाकपा माले भी गठबंधन में शामिल हैं। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी के हिस्से 7 सीट आई थी। अब दोनों राज्यों के गठबंधन को अलग बताया जा रहा है, तो बीजेपी का कहना है कि अलग अलग राज्यों में चुनाव के लिए राष्ट्रीय सोच जरूरी है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के बीच जब समझौता होता है तो एक तो राष्ट्रीय स्तर पर समझौता होता है, दूसरा प्रादेशिक स्तर पर समझौता होता है। कांग्रेस पार्टी का और राष्ट्रीय जनता दल का, जेएमएम का, ये झारखंड में समझौता है। बिहार के लिए जितने इंडिया गठबंधन के दल हैं वो अपनी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। वो देखेंगे कि किस दल को लेकर के चलना है। और अभी तो बैठकों का दौर शुरू हुआ है। बैठकों में यह तय होगा और ये लोग मानेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी बुलाना आवश्यक है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण भाग है, इनको भी बुलाया जाएगा। लेकिन ये निर्भर करता है इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं उनके। देखिए, हमें तो ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बीच में एक बहुत बड़ी खाई है और कहीं ना कहीं संविधान का भी अपमान है, क्योंकि संविधान के तहत जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि 2 जो घटक दलों में भारी जो है कोऑर्डिनेशन की कमी है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी एक किचन कैबिनेट के तहत जो पूरी सरकार को चला। आरजेडी और जेएमएम के सबसे बड़े नेता लालू यादव और शिबू सोरेन का पुराना तालमेल रहा है। संयुक्त बिहार में दोनों की जोड़ी चर्चित थी, लेकिन सियासत में मतलब के मुताबिक दोस्त बदलते रहते हैं। पहले से ही सीट बंटवारे को लेकर चल रही कशमकश के बीच जेएमएम की मांग को आरजेडी कितनी तवज्जो देता है, ये देखने की बात होगी। रांची से कशिश न्यूज के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट।